एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे आपको जीके की क्लास है, तो उससे पहले आपसे एक छोटू सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार क्या कर दीजिए, फॉलो जरूर कर दीजिए। क्या मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्वालिटी सारी सही जा रही है ना? अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा, और बाकी आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को डाउट हो। 2-2 सेकेंड का आपको समय मिलेगा, आपको आंसर देना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। योजना पद्धति एक समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है, ऐसा किसने कहा था? तो आई होप कि आपने आंसर दे दिए होंगे। तो किलोपैट्रिक किसने कहा था? तो किलोपैट्रिक ने कहा था। शारीरिक गतिविधि क्या है? तो शारीरिक गतिविधि एक खेल है। खेल से अगर आप खेल करते हो, यानी कि बैडमिंटन खेलते हो, आप दौड़ते हो, कबड्डी खेलते हो, तो वो क्या है? सबसे ज्यादा फिजिकल गतिविधि। और लूडो खेलना शारीरिक गतिविधि नहीं है। एंटीजन उपस्थित किसमें होते हैं? कोशिका द्रव में, केंद्रक के अंदर, कोशिका की सतह पर, केंद्रक की कला पर। तो ये होते हैं कोशिका के सतह पर। कहाँ होते हैं? तो कोशिका के सतह पर होते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो बीसीजी का, तपेदिक का ये रचनात्मक। वैसे अभी कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 का टीका भी बहुत ही रचनात्मक उपाय है, इसलिए जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है तो कृपया कर जाकर ले लें। पॉपी के पौधे के लिए किस भाग में अफीम प्राप्त किया जाता है? तो वो भाग है कच्चा संपुटों का लैक्टस, कच्चे संपुटों का लैक्टस। ये नए टाइप्स के क्वेश्चन है जो काफी आपके लिए बेनिफिट होंगे। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार क्या है? अनाज है, फल है, सब्जियां है, दालें हैं। तो क्या है? तो ये है अनाज। यानी कि आप फल, सब्जी, दाल से भी ज्यादा अनाज, यानी कि चावल खाओगे, रोटी खाओगे, तो ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आपको देती है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है? वसा, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ये है विटामिन। क्या है? तो विटामिन है। पॉलीथीन बैग जलाने के लिए कौन सा गैस निकलता है? पॉलीथीन बैग को जलाने पर। चलिए समय हुए पूरे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो कक्षा के लिए है इसमें से सभी: बैठने के लिए आरामदेह व्यवस्था, उचित वायु संचार और लाइटिंग की व्यवस्था। जब तक लाइट नहीं होगी बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर आई थिंक अब कुछ लिखते हो तो क्या दिखेगा आपको अगर लाइट नहीं होंगी? तो आप बैठोगे कहाँ? आजकल के बच्चे बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, कोई बोरा पर नहीं बैठते। जो हम पहले, जो खैर मैंने भी नहीं आज तक बैठा है, तो जो लोग पहले क्या करते थे ना, बोरा लेकर स्कूल जाते थे बैठने के लिए खुद का, तो वैसे अब आजकल के नहीं बैठे। गाँव में भी अब टेबल कुर्सी मिलता है। तो एक प्रेरित शिक्षक में गुण होते हैं: असंतोष, आशाओं का अर्थात, आवश्यकता वंचना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो लक्ष्य निर्देशित यानी कि गुण होते हैं कि आपको लक्ष्य के प्रति हमेशा आपको क्या करे? टिकाए रखे। क्या करे? तो हमेशा टिकाए रखे लक्ष्य के प्रति। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, मोटम धातु का क्या अर्थ होता है? मूव, मोटर, मोशन, इंसाइट टू एक्शन, उपरोक्त सभी। कौन सा होता है बताइए? तो इसमें से मूव मोटर होता है, मोशन होता है, इंसाइट टू एक्शन होता है। ब्रह्म प्रेरणा को क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रेरणा कहते हैं, नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, व्यक्तिगत प्रेरणा करते हैं, मनोदैहिक प्रेरणा करते हैं। देखिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ आपको बीएड का, आपको लेवल पता चल गया है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो जब तक आप लोग, ये आपको एक गाइडेंस मिलेगा, लेकिन और इतना नहीं है, मैं ये दावा कभी नहीं करती हूँ कि हाँ मैं जो पढ़ाऊंगी वही आएगा। जी नहीं, इस टाइप के आएंगे। तो आपको पढ़ना है। जीके हो सके तो आपके लड़ जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो सके तो लड़ जाए, लेकिन टाइपिंग यही रहेगा। बाकी आपको पढ़ना खुद से भी बहुत कुछ है, इसलिए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। ब्रह्म प्रेरणा को क्या कहते हैं? तो नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, यानी कि बाहर से जो दे गए, तुम ये कर लो तो तुम वो कर लो, तो तुम वे कर लो, ये पढ़ लो, यही चीजें थी। मैं आपको क्या दी हूँ? एग्जाम्पल दी हूँ। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से है? तो मोटिवेशन शब्द की उपस्थिति आपको मोटम धातु से है। किससे है? तो मोटम धातु से है। नेक्स्ट चलते हैं। सहानुभूति का क्या महत्व है?
तो सहानुभूति का महत्व दोनों है, शिक्षक को भी सहानुभूति चाहिए और बालकों को भी। जब तक आप लोग मुझे करेज नहीं करोगे, यानी कि सहानुभूति नहीं दोगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं आज यहाँ तक आप लोगों के ही बदौलत पहुंची हूँ। भगवान करे कि आप भी मेरे बदौलत बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाओ। बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहित कौन देता है? देना क्या है? इच्छा को बढ़ाना, इच्छा का दमन, क्रोध को बढ़ाना, क्रोध का दमन। तो यह होता है क्रोध को बढ़ावा। क्या होता है? तो क्रोध को बढ़ावा होता है। बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहित ये करता है। होता है ना, अरे उसका बेटा तो टॉप कर गया और तुम क्या किए। तो ये कंपटीशन, बच्चों को बस करेज कीजिए कि तुम पढ़ो, हाँ यू कैन डू इट, ये नहीं कि हाँ वो कर लिया तो तुम भी करो। सहानुभूति का मुख्य अर्थ क्या है? संवेग का दमन, संवेग की उत्पत्ति, संवेग का धीरे धीरे ह्रास, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग की उत्पत्ति क्या है? तो संवेग की उत्पत्ति है। सहानुभूति में निहित क्या है? क्रिया, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, क्रिया व अभिक्रिया। तो क्या है? तो क्रिया एवं अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह क्या है? तो यह है सकारात्मक प्रेरणा। क्या है? तो पॉजिटिव जो आपकी सोच होती है, तभी वो इच्छा से काम कर सकता है। जैसे कैसे? मोटिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, लेकिन हम जिसकी फैन है, तो हम फैन हैं संदीप माहेश्वरी के। उनकी वीडियो देख लो, उसी टाइम तक पढ़ने का मन करता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं। तो ऐसा भी होता है, मे बी आप लोग के साथ भी हो। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? काम की, रचना की, संचय की और समूह की। तो यह दिया है काम की प्रवृत्ति पर। किस पर दिया है? तो काम की प्रवृत्ति पर दिया है। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगमन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं, नवदिज कहते हैं। तो यह कहते हैं अभिप्रेरण। अभिप्रेरण को मैंने क्या बताया है कि ये एक ऐसी यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से निकाली हुई विधि होती है जो या तो आपको डाउन करता है या हाई करता है, हाई एंड अप करता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। आई होप मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखना बिल्कुल ना भूले। तो अगर आप लोग मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए कुछ रूल्स है बता देती हूँ कि वो रूल्स क्या है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं, एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं तो ही जुड़े, यहाँ पे फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ही जुड़े कि हाँ आपको एक मन में डेडिकेशन है कि हम इस दिनों में तैयारी कर सकते हैं तो जुड़े, वरना आप फ्री हैं, टेलीग्राम फ्री है, ऑफ कॉस्ट है मेरा, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए आइए बताते हैं। तो 96934148 और 94 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर ओनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करने से बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी करें, वैसे कॉल ना करें। तो 200 RS आपको यहाँ पे करने होते हैं। आपको मुझे गूगल पे के द्वारा या फोन पे के द्वारा स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपको 2 घंटे में जोड़ दिया जाता है। देन आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलेगी क्या क्या? तो प्रीवियस 2015 से लेकर 2020 तक सारी क्वेश्चन और जितने भी क्लास के PDF हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो भी कि पेड PDF थे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर से आपको टीचमेंट की ID मिलेगी, जिस ID को इंस्टॉल कर आप लोग लाइव क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट बात होती है कि वहाँ पे आप मॉक दे सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट लगे हुए हैं, वो भी सारे टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और दूसरी बात कि अगर आप लोग करंट अफेयर सुनना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड खबरी ऐप। आपको खबरी ऐप पे जाना है। खबरी पर ये रहा खबरी ऐप, तो डाउनलोड कीजिएगा खबरी ऐप। खबरी ऐप में अपना ID बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग करंट अफेयर के लिए, ये चैनल है हमारे एजुकेशनल RK पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा एजुकेशनल पॉइंट। आप लोग चाहते हैं तो ये रहा एजुकेशनल पॉइंट, ये है एजुकेशनल RK पॉइंट। इन दोनों चैनल को आपको फॉलो करना है। आइए हम इसे फॉलो करके, इस पे आपको डेली के करंट अफेयर आपको आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क हमारा स्लो है।
तो ये रहे करंट अफेयर डेली के, आप हिंदी और इंग्लिश में इस करंट अफेयर को सुन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको हम अपना दूसरा चैनल दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा चैनल, तो आप यहाँ पे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं डेली के जीके सुनने के लिए। तो इसका टारगेट है आपको, ये बस आप ही ये काम है, तो आपको यहाँ पे इसको कम से कम 100 आपको आप ही को पूरे करने हैं, तो कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।